अहं रामप्रसाद पाठकोऽस्मि। पुनः एकदा भवतां सर्वेषां मम यूट्यूब चैनल देववाणी संस्कृतम अंतर्गते संस्कृतव्याकरणं कर्तृक्रियान्वितिः द्वितीयो भागः इत्यस्मिन् स्वागतं करोमि। वसुधैव कुटुम्बकम, जैसा कि आप जानते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम का उद्घोष करने वाली संस्कृत की सृष्टि के लिए मंगल विधान, संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल विधान विश्व संस्कृति में त्याग, परोपकार, सहयोग, दान, धर्म आदि अच्छाइयों के प्रकटीकरण के लिए है। निश्चित ही वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीय संस्कृत और संस्कृति के प्राण हैं। विश्व के कल्याणार्थ किए गए मंगल विधान श्लोक का वाचन कर समय का अपव्यय किए बिना कर्तृक्रियान्विति के भाग 2 में चलते हैं। इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा जो कि प्रथम वीडियो कर्तृक्रियान्विति भाग 1 में नहीं था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। अन्य छात्र छात्राओं के कल्याणार्थ शेयर भी करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्व की वीडियो की भांति इस वीडियो से संबंधित टेस्ट पेपर भी 20 प्रश्नों का, जिसका लिंक दिया गया है, को देकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। कर्तृक्रियान्विति भाग 1 तथा उसके टेस्ट पेपर का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए पेज नंबर 1। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। इस वीडियो से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। पहला है कि सर्वेषां वर्गाणां कृते महत्वपूर्णम। यह वीडियो सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सर्वाधिक सरल रीत्या अवबोधनम, सर्वाधिक सरल रीति से हम लोग कर्तृक्रियान्विति सीख रहे हैं। परीक्षा दृष्टया महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। अभ्यासेन विद्या, विद्यायाः सूत्रम, अभ्यासेन विद्या, विद्या का सूत्र है। एतदर्थम अभ्यास कार्यम अधिकम प्रदत्तम, इसलिए अभ्यास कार्य अधिक दिया गया है। विवरण मंजूषायाम टेस्ट अपि प्रदत्तम, विवरण मंजूषा अर्थात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट भी दिया गया है, वहाँ जा कर के आप टेस्ट दे करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसी वीडियो से संबंधित तो टेस्ट है। इस वीडियो में हम लोग आद्य वयम जानीमा, आज हम लोग जानते हैं संस्कृत व्याकरणम कर्तृक्रियान्विति इति अंतर्गते एतानि तथ्यानि, मतलब संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाले कर्तृक्रियान्विति के द्वितीय भाग के अंतर्गत आने वाले इन तथ्यों को इसके पहले वीडियो में हम लोग कुछ अलग जाने थे। आज जानते हैं कारकाणि। कारकाणिकति संस्कृत व्याकरण कारकाणिकति, संस्कृत व्याकरण में कारक कितने हैं? तो ये 6 हैं। षट कारकाणि: कर्ता कारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम। विभक्तयः कति? सप्त: प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। सर्वनाम पदानि विशेषण रूपेण अपि, सर्वनाम पदानि विशेषण रूपेण अपि प्रयुज्यन्ते। उन्हें सर्वनाम पद विशेषण रूप से भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सह गच्छति, अत्र सह सर्वनाम अस्ति। जब सह गच्छति, यहाँ सह सर्वनाम है, परंतु यदि सर्वनाम पदम संज्ञा स्थाने न प्रयुज्य संज्ञा पदेभ्यः पूर्वं प्रयुज्यते तर्हि तद विशेषणं भवति। लेकिन यदि सर्वनाम पद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होगा तो सर्वनाम अपने लक्षण को प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में अगर वो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है
तो वह विशेषण होता है। जैसे कि सह गच्छति अगर बोलते तो ये बालक के स्थान पर लगता, बालक संज्ञा है, तो बालक के स्थान पर अगर ये सह लगेगा तो सर्वनाम होगा, क्योंकि सर्वनाम इत्यस्य लक्षणम अस्ति संज्ञा स्थाने यह यद पदम प्रयुज्यते स तदेव सर्वनाम पदम। संज्ञा स्थाने यद पदम प्रयुज्यते तदेव सर्वनाम पदम, माने संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम है। लेकिन संज्ञा के स्थान पर अगर ये सर्वनाम लग जाता है, जैसे सह ये बालिका के पहले है, सह किसी संज्ञा के स्थान पर नहीं है, तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा, जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो सह गच्छति वह जाता है, उसका अर्थ होगा, लेकिन सह बालिका गच्छति तो इसका अर्थ हो जाएगा वह लड़का जाता है। तो जब ये सर्वनाम बनेगा, सर्वनाम जब विशेषण बनेगा तो अपने विशेष के लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार ही इसका लिंग वचन विभक्ति होगा। क्योंकि विशेषण का अपना लिंग वचन और अपनी विभक्ति विशेष के अनुसार ही होती है, और विशेष के आधार पर ही चलता है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ सा बालिका के आगे है, इसलिए सह नहीं है, सा है। सा बालिका गच्छति वह लड़की सा बालिका गच्छति अगर ऐसा करते हैं तो वह लड़की जाती है। सा बालिका खादति वह लड़की खादी है। आगे देखिए, यही जब सर्वनाम विशेषण हुआ तो यहाँ न सह है न स है, यहाँ तत् फलम पतति वह फल गिरता है। इस तरह विशेषण का अपना कोई लिंग विभक्ति वचन नहीं होता है, उसका लिंग विभक्ति और वचन विशेष के अनुसार ही चलता है। तो हम लोगों ने यहाँ जान लिया है कि सर्वनाम भी है और सर्वनाम विशेषण भी है, अर्थात डबल रोल कर सकता है वो। जब संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होगा तो सर्वनाम होगा, और संज्ञा के आगे प्रयुक्त होगा तो विशेषण होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ इसके पहले हम लोग देखे थे कर्तृक्रिया अन्विति में प्रथम भाग में लट लकार, जिसमें धातु था पठ धातु और लकार था लट, लेकिन अब लकार मैंने बदल दिया है, लिट कर दिया है। तो लिट करने के बाद भी कर्ता नहीं बदला है, कर्तृपदम बदला नहीं है, कर्ता पद नहीं बदला, कर्ता वही है, लेकिन लकार बदल गया। मैंने आपसे कहा था कि देखिए इस लकार में भी वही चीज़ें हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, तीन वचन है। देखिए एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। पुरुष भी तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, और इसी के आधार पर लकार चलता है। तो यहाँ पर लिट लकार है, पठ धातु, धातु रूपम परस्मै पदम, धातु पठ, लकार लिट लकार। तो आप देखेंगे प्रथम पुरुष में जैसे लट लकार का पठति, पठता, पठंत यहाँ था, अब यहाँ पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति है। उसी तरह से जैसे मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठसि, पठता, पठत था, यहाँ पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत है। वैसे ही देखिएगा आप उत्तम पुरुष में जहाँ पठामि था, यहाँ पठावा था, यहाँ पठामा था, जब लिट लकार कर दिया तो यहाँ पठिष्यामि, यहाँ पठिष्यावा, यहाँ पठिष्यामा हो गया। तो केवल लकार बदलने की वजह से पठ धातु का धातु रूप परिवर्तित हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। आप देखेंगे उसमें भी यही करता था, बालका बालिका मित्रम, ऐसा ऐसा एतत्, सह स तत्, इसमें भी यही था, उसमें भी, इसमें भी यही है। अर्थात आप ये जान रहे हैं कि कर्ता परिवर्तित नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि लकार परिवर्तित होने से क्रिया का काल भी परिवर्तित हो गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस कर्तृक्रियान्विति के द्वितीय भाग में कि अब उत्तम पुरुष से हम लोग सीखते हैं। वहाँ हम लोगों ने सीखा था कि वहाँ यहाँ पठामी था, अब पठिष्याम हो गया। आप देखेंगे लट लकार के बाद मैंने लिट लकार लाया है, उसका कारण यही है कि लट लकार और लिट लकार का जो स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने यहाँ लाल रंग से छापा है, ती तह नीति, और सी थह थ, और मी
वह म, ये इसी तरह से अंत की संरचना लट लकार की भी है। मध्य की संरचना बदली है लेकिन अंत की संरचना नहीं बदली है, इसलिए आप भ्रमित नहीं हो सकते हैं। ये अगर किसी के अंत में मी है, देखिए मी, तो लट लकार में भी मी है और लिट लकार में भी मी है। यहाँ देखिए, तो उत्तम पुरुष एक वचन, इस स्थान पर जो भी क्रिया रहेगी किसी भी लकार की हो उससे मतलब नहीं है, उसका कर्ता अहम ही होगा। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा अहम पठिष्यामि। मैं, अहम माने मैं, अहम को हिंदी में मैं बोलते हैं, पठिष्यामि को पढ़ूंगा। अहम पठिष्यामि, इसका हिंदी में अर्थ होगा मैं पढ़ूंगा। लट लकार में हम लोग क्या बोल सीखे थे, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या होगा, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में होता है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ होगा अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। अगर ये पठिष्यावः का कर्ता आप जाने रहे हैं, इस स्थान पर जो भी क्रियापद होगा उत्तम पुरुष द्विवचन के स्थान पर, उसका कर्ता आवाम ही होगा। आवाम का अर्थ हिंदी में हम दोनों होता है और पठिष्यावः का अर्थ होगा पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग आवाम पठिष्यावः बोलेंगे तो आवाम पठिष्यावः का हिंदी में अर्थ होगा हम दोनों पढ़ेंगे। इसी तरह से ये पठिष्यामः है, पठिष्यामः का जो कर्ता होगा वह वयम होगा। वयम, इस स्थान पर जो भी क्रियापद रहेगा उसका कर्ता वयम ही होगा, वयम ही होगा। तो वयम पठिष्यामः, वयम माने हम सब और पठिष्यामः माने पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः बोलने से हम सब पढ़ेंगे यह अर्थ निकलेगा। अब मध्यम पुरुष में आते हैं। देखिए मध्यम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष एक वचन पठिष्यसि है। पहले लट लकार में पठस्य था क्योंकि लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, यहाँ पठिष्यसि है। तो पठिष्यसि इस स्थान पर जो भी रहेगा मध्यम पुरुष एक वचन पर, उसका कर्ता क्या होगा, त्वम। तो इस अगर हम लोग इससे वाक्य बनाते हैं तो त्वम पठिष्यसि, त्वम का अर्थ हिंदी में तू होगा और पठिष्यसि का मतलब पढ़ेगा, तू पढ़ेगा, इसका अर्थ यही होगा। अब पठिष्यथः, इस स्थान पर जो भी रहेगा लट लकार में पढ़ता था तो उसका कर्ता युवाम होगा, युवाम, और युवाम का मतलब होता है हम दोनों, और पठिष्यता का मतलब होगा हिंदी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर हम वाक्य बनाते हैं तो पहले कर्ता रखेंगे युवाम और फिर उसके बाद इस क्रिया को रखेंगे पठिष्यता, तुम दोनों पढ़ोगे। यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा, हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। और इस स्थान पर अर्थात उत्तम पुरुष, देखिए यहाँ उत्तम पुरुष के ठीक सामने ये है और बहुवचन के ठीक नीचे, इस स्थान पर जो भी क्रियापद रहेगा उसका कर्ता यूयम होगा। और इससे अगर हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनेगा, सबसे पहले कर्ता रखें यूयम, उसके बाद क्या रखें, ये क्रिया रखें, इस स्थान पर आने वाली क्रिया। तो यूयम पठिष्यथ, यूयम का अर्थ होगा तुम ऑलरेडी बहुवचन है लेकिन तुम और तुम सब में से कुछ भी बोल सकते हैं हम, तुम या तुम सब। पठिष्यतः, पठिष्यत मीन्स पढ़ोगे। तो अगर इससे वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता रखेंगे यूयम, ये रखेंगे, फिर पठिष्यत रखेंगे, यूयम पठिष्यत, जिसका अर्थ होगा तुम सब पढ़ोगे। अब चलते हैं प्रथम पुरुष। आप जानते हैं इस स्थान पर जो भी क्रियापद रहेगा उसका कर्ता यही सब होगा, यही सब। अगर संज्ञा पद है तो वो भी प्रथम पुरुष में आएगा और एक वचन है तो एक वचन, जो भी एक वचन कर्ता रहेगा उसकी क्रिया यहीं पर रहेगी। दो वचन का कर्ता अगर है तो उसकी क्रिया यहाँ रहेगी, बहुवचन का कर्ता है तो उसकी क्रिया यहाँ रहेगी। स्थान सब फिक्स है, जैसे कि मानकर चलिए ये सारे कर्ता एक वचन के हैं, इसमें ये सर्वनाम है 6 सर्वनाम हैं और 3 संज्ञा हैं। आप जानते हैं इसमें आपने सीखा है कि सर्वनाम सर्वनाम की तरह भी प्रयुक्त हो सकता है और विशेषण की तरह। जब वो सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होगा तो संज्ञा के स्थान पर होगा और विशेषण की तरह जब प्रयुक्त होगा तो संज्ञा के आगे होगा। तो संज्ञा के आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। संस्कृत में पद पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन ये है जब भी ये विशेषण की तरह प्रयुक्त होगा
तो यह अपने विशेष के अनुसार ही लिंग, वचन और विभक्ति को प्राप्त करेगा। तो चलिए सीखते हैं। जैसे मानकर चलिए बालका माने लड़का, पठिष्यति माने पढ़ेगा। अगर इसे हम वाक्य बनाना चाहें, 9 में से कोई भी एक शब्द ले लें, तो एक शब्द ले लिया बालका और यहाँ ले लिया पठिष्यति, वाक्य बना बालका पठिष्यति। इसका हिंदी में अर्थ होगा लड़का पढ़ेगा। अगर हम लोग यहाँ ऐसा ले लेते, ऐसा पठिष्यति, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है यह पढ़ेगा। सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, बालिका पठिष्यति लड़की पढ़ेगी, ऐसा पठिष्यति यह पढ़ेगी, स पठिष्यति वह पढ़ेगी, मित्रम पठिष्यति मित्र दोस्त पढ़ेगा, एतत् पठिष्यति यह पढ़ेगा, तत् पठिष्यति वह पढ़ेगा। मतलब इसी तरह के अन्य संज्ञा पद एवं सर्वनाम पद यदि एक वचन में है, यहाँ अहम, आवाम, वयम और त्वम, युवाम, यूयम, ये 6 शब्दों को छोड़कर, क्योंकि इनके क्रियापद फिक्स हैं, इनके क्रियापद क्या हैं, फिक्स हैं, इनको छोड़ करके ही अन्य संज्ञा या सर्वनाम पद यदि एक वचन में है तो उनकी क्रिया कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। अब जैसे द्विवचन में है तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी। यहाँ देखिए इन 9 में से कोई भी एक पद हम ले सकते हैं। जैसे मानकर चलिए बाल को ले लिए और फिर पठिष्यता, इसकी क्रिया यहीं पर रहेगी, यह स्थान इसका फिक्स है। तो बाल को पठिष्यता, बाल को माने 2 लड़के, पठिष्यता माने पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ होगा बाल को पठिष्यता 2 लड़के पढ़ेंगे, बालिके पठिष्यता 2 लड़कियां पढ़ेंगी, मित्रे पठिष्यता 2 दोस्त पढ़ेंगे, ये तो पठिष्यता ये दोनों पढ़ेंगे, तो पठिष्यता ये वे दोनों पढ़ेंगे, एते पठिष्यता ये दोनों पढ़ेंगी, ते पठिष्यता वे दोनों पढ़ेंगी, एते पठिष्यता ये दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यता वे दोनों पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं हम लोग। अगर ये कर्ता बहुवचन में हो जाए, बहुवचन में सुन रहे हैं ना आप, ये बहुवचन में अगर कर्ता हो जाए, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान से वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर ये कर्ता बहुवचन में हो जाए तो बहुवचन में कर्ता होने पर जान लीजिए, बहुवचन में अगर कर्ता हो जाए तो उसकी क्रिया, उसका क्रियापद यहीं पर रहेगा। अब जैसे ये सारे कर्ता बहुवचन के हैं, इस कर्ता प्रथम पुरुष के कर्ता में संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकते हैं, वो केवल बहुवचन में होने चाहिए। लेकिन अहम, आवाम, वयम पहले ही जानते हैं उत्तम पुरुष के सब कर्ता हैं और इनकी क्रियाएं नीचे की उत्तम पुरुष के लाइन में जो तीनों हैं वो फिक्स हैं और ये कर्ता भी उसके हिसाब से फिक्स हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम, यूयम है। इनको छोड़ करके जो भी संज्ञा या सर्वनाम है अगर वे बहुवचन में हैं तो उनकी क्रिया यहाँ पर रहेगी। अब उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, बालकाः पठिष्यन्ति लड़के पढ़ेंगे, इसका हिंदी में अर्थ होगा बालिकाः पठिष्यन्ति लड़कियां पढ़ेंगी, मित्राणि पठिष्यन्ति दोस्त पढ़ेंगे, एते पठिष्यन्ति ये सब पढ़ेंगे, एताः पठिष्यन्ति ये सब पढ़ेंगी, एतानि पठिष्यन्ति ये सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, ताः पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगी, तान् पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये अभ्यास कार्यम 2, अभ्यास कार्यम 1 जो है, अभ्यास कार्य 1 प्रथम वीडियो में दिया गया था जो लट लकार से पूरी तरह से संबंधित था। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेस्ट होगा उसमें लट लकार और लिट लकार दोनों क्रियापद रहेंगे और उनके अनुकूल कर्ता रहेगा। कहीं कर्ता गायब है, कर्ता को भरना है, और कहीं क्रिया गायब है, क्रिया को भरना है। इसमें भी 30 वाक्य हैं। आप जानते हैं खाली स्थान जो है यहाँ पर कर्ता का है, यहाँ पर कहीं क्रिया का है, कहीं कर्ता का है, यहाँ पर भी कहीं क्रिया का है, कहीं कर्ता का है। और ये पूरा का पूरा 30 वाक्य का जो अभ्यास कार्य है ये लिट लकार से संबंधित है। जैसे कि उदाहरण के लिए 1-2 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ अहम है, अहम के आगे देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है और 2 क्रियाएं दी हुई, 2 क्रियापद दिए गए हैं, गमिष्यति, गमिष्यामि। अब इसमें कौन सा सही होगा? तो अहम के आगे जो क्रिया लगेगी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अहम के आगे जो क्रिया, अहम के साथ जो भी क्रिया लग रही है उसमें क्या है, मी है। और इसी हिसाब से अंत की संरचना देख करके यहाँ भी हम लोग जान सकते हैं कि इसकी क्रिया यही होगी। दूसरे नंबर पर देखिए क्रिया दी हुई है, क्या दी हुई है, क्रिया दी हुई है, क्रिया दी हुई है पठिष्याम, इसका कर्ता भरना है। तो पठिष्याम के अंत में देखिए मी है,
ये जान लेना मी जिसके भी अंत में है उसका कर्ता क्या होगा, अहम। इस तरह से आप ये 30 कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप पहले वीडियो का भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। पहले वीडियो का जो टेस्ट पेपर है उसका भी लिंक वहाँ दिया गया है और इस वीडियो से संबंधित टेस्ट पेपर का भी लिंक दिया गया है। आप वहाँ जा कर के अभ्यास कार्य करके और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में लिख करके अभ्यास कार्य कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे मेरे लिए प्रेरणा है और ये जानते हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो विद्यार्थियों से भी वो सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा करता है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो के रूप में कुछ नया लेकर के मैं मिलूँगा। हिंदी में भी कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कर्ता में ने का प्रयोग, तो उस पर भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि कर्ता में ने का प्रयोग किस परिस्थिति में होता है। बहुत ही सहज तरीके से आप उसको सीखेंगे तो हिंदी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं या प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए वो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।